और लगा देता हूँ। तो देखो, एसटीओ में क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप हम यूज करते हैं यूबी। यूबी का मतलब होता है ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब ये हर जगह तुमको यूबी मिलेगा, हर कंपनी में यूबी मिलेगा। जैसे एनबी मिलेगा उसी तरह यूबी भी मिलेगा। तो यूबी में क्या होता है, जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये चेंज हो जाता है, वेंडर से सप्लाइंग वेंडर हो जाता है। ME21N में जाएंगे। अभी आवाज ठीक आ रही है? तो यस सर। अभी देखो यहाँ पे यस सर। क्या है, यस सर। अभी यहाँ पे एनबी सिलेक्टेड है, यहाँ पे क्या है, वेंडर है। अगर हम सर्विस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या है, वेंडर है। ठीक है, लेकिन यूबी जब सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या है, सप्लाई प्लान। सप्लाइंग प्लांट है। ये सप्लाई प्लान। ऑटोमेटिकली कैसे चेंज हो रहा है, सबसे पहले ये जानो। ठीक है, इसके लिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। टी कोड में इसमें जाएंगे, OMS2। OMS2 क्या है, मटेरियल टाइप। OMS2 नहीं, SPRO में चलते हैं। शुरू से मैंने पाथ के थ्रू दिखा देता हूँ मैं। डॉक्यूमेंट टाइप में जो चेंजेस है उसके वजह से वो हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ कैसे वो चेंज हो रहा है। ये जरूरी है जानना। देखो, परचेजिंग में गए, परचेज ऑर्डर, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप, तो हम लोग डॉक्यूमेंट टाइप क्या ले रहे हैं, यूबी। पोजीशन में जाएंगे, यूबी लिखेंगे, एंटर। ये आ गया यूबी। तो यहाँ पे यूबी भी है और एनबी भी देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर एसीआर देख लेते हैं क्या है इसमें। तो देखो, यूबी में क्या होता है, क्यों वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे स्क्रॉल करके आगे ले जाएगा तो यहाँ पे पता चलेगा ये यूबी है। यहाँ पे यूबीएफ हम लोग ले रहे हैं, बाकी के लिए क्या ले रहे हैं, एनबीएफ। ठीक है, एनबीएफ ले रहे हैं वो परचेज ऑर्डर के लिए है, यूबीएफ ले रहे हैं वो स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर के लिए है। यहाँ पे देखो लिखा होगा इसका डिटेल्स, यूबीएफ। देखो, स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर। ठीक है, तो यूबीएफ हमारा फील्ड सिलेक्शन में यूबीएफ होना चाहिए, इसके वजह से ही वो चेंज हो रहा है। बाकी में अगर यहाँ भी एनबीएफ कर देंगे, एनबीएफ तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑर्डर के लिए होगा। एनबीएफ, देखो एनबीएफ परचेज ऑर्डर के लिए है। ठीक है, नॉर्मल परचेज ऑर्डर। तो एनबीएफ अगर यहाँ भी हम कर देंगे तो वो सप्लाइंग प्लांट वहाँ पे नहीं लिखेगा। तो सप्लाइंग प्लांट वहाँ पे आने के लिए हम यहाँ पे यूबीएफ सेट करते हैं, यूबीएफ। और यहाँ पे टीटी मतलब ट्रांसपोर्ट है, देखो ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यूबीएफ और टी यहाँ पे सेट करने से ही हमारा यहाँ पे सप्लाइंग प्लांट चेंज हो रहा है। ठीक है, ये एक हो गया सेटिंग तुम्हारा मेजर, जो कि तुमको कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे करना होगा। अगर तुम नया डॉक्यूमेंट टाइप भी बनाते हो, सपोज एनबी टाइप को, देखो मैं बना के दिखाता हूँ, एनबी टाइप को कॉपी कर लेते हो। कॉपी करके तुम सपोज जेड भी बना दिए, या फिर यूबी का जगह यू के एक्स भी बना दिए। ठीक है, और इसको हम नाम दे दिए, क्या नाम दे दिए, STO MISL। ठीक है, STO ऑर्डर, ऑर्डर MISL। ये नया डॉक्यूमेंट टाइप बनाए, एंटर, कॉपी ऑल, ओके। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ पीओ में एक्स ये आ जाएगा तुम्हारा, ऐसा नहीं, बैक करके आना पड़ेगा, ME21N। अभी देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप XBV आ जाएगा। यू क्या बनाया था हम लोगों ने, नहीं आ रहा है, और XB, हाँ आना चाहिए। अच्छा, सेव, अब आ जाएगा। ठीक है, अब बैक करेंगे तो आ जाएगा श्योर, ME21N। देखो, XB आ गया। ठीक है, यस सर। अभी XB लेते हैं स्टॉक ट्रांसफर के लिए। तो यहाँ पे क्या है, वेंडर ही लिख रहा है, लेकिन सप्लाइंग वेंडर यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि हम स्टॉक ट्रांसफर करेंगे तो हमारा एक सप्लाइंग प्लांट होना चाहिए, एक रिसीविंग प्लांट होना चाहिए। तो सप्लाइंग प्लांट है, जैसे MISL मेरा सप्लाइंग प्लांट है, और रिसीविंग प्लांट है हमारा SAR के। ये दो अलग अलग प्लांट है। ठीक है, तो उस तरह से ही यहाँ पे पीओ में सप्लाइंग प्लांट आना चाहिए। अभी नहीं आ रहा है, कैसे आएगा देखो, ये XB मैंने बनाया है, इसको स्क्रॉल करके इधर लेके जाएंगे। यहाँ पे एनबीएफ के जगह में यूबीएफ देंगे, और यहाँ पे कंट्रोल में टी देंगे, ट्रांसपोर्ट, एंटर एंड सेव। हो गया। अभी जब हम ये डॉक्यूमेंट टाइप बैक करके एक्सबी लेंगे तो यहाँ वेंडर नहीं आएगा, सप्लाइंग प्लांट आ जाएगा। नो करो, ME21N। अभी यहाँ पे लेंगे XB, आ गया सप्लाइंग प्लांट। यस यस सर।
ठीक है, यही होता है। आया। तो सप्लाइंग प्लांट क्या होगा, जैसे मैंने अभी बता रहा था, सप्लाइंग प्लांट एज ए वेंडर बनाना पड़ेगा मुझे, और रिसीविंग प्लांट एज ए कस्टमर बनाना होगा मुझे। तो कस्टमर कैसे बनाएंगे, क्या टी कोड है बताओ, वेंडर का टी कोड क्या है, एक्स के XK01। कस्टमर का XD01। ठीक है, तो अभी मैं दोनों एक एक बना के तुमको दिखाता हूँ स्लैश एन कैसे बनाना है। देखो XK01, उस पे जाएंगे, कंपनी कोड ले लेंगे MISL, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन MISL, अकाउंट ग्रुप, ये एक मेजर चीज है। अकाउंट ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अकाउंट ग्रुप होगा 0007, ये प्लांट। ठीक है, हमेशा ये लेके बनाना है 0007, क्योंकि प्लांट के लिए स्पेशल एक ग्रुप होता है अकाउंट ग्रुप, उसी को हमको लेके बनाना पड़ता है 07 बोल के। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे कोई ऐसा वेंडर 07 देके बनाया है क्या। सप्लाइंग प्लांट सपोज चेंज करते हैं, कोई बना वेंडर ले लेते हैं इसमें से, वेंडर STO सेंडिंग प्लांट, या फिर सप्लाइंग प्लांट बोल के होगा। देखो 649, सपोज ये हमारा वेंडर है। ठीक है, ये क्या है, कंट्रोल सिलेक्ट ऑल करते हैं, यहाँ पे MISL, एक मैंने वेंडर कोड बनाया है। ठीक है, वेंडर कोड है 691, जैसे नॉर्मल वेंडर बनाते हैं उसी तरह से बनाया है। इसमें जस्ट एक चीज क्या चेंजेस रहेगा, इसका नाम दिया है वेंडर का सप्लाइंग प्लांट MISL। ठीक है, तो ये हमारे सप्लाइंग प्लांट के लिए वेंडर हो गया। तो हम सप्लाइंग प्लांट को एज ए वेंडर बनाएंगे नॉर्मली। देखो इसमें सब वही सब डेटा डाला है जैसे नॉर्मल वेंडर बनता है XK01 से, लेकिन यहाँ पे एक चेंजेस है, यहाँ पे एक सेटिंग्स है, वो करेंगे, एक्स्ट्रा में क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिशनल परचेजिंग डेटा में क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लांट को MISL मैप करेंगे। ठीक है, हमारा प्लांट है MISL, तो यहाँ पे बहुत सारा प्लांट आएगा, लेकिन जो हमारा सप्लाइंग प्लांट है जहाँ से हम मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, तो वो प्लांट यहाँ पे देना है। देखो इतना सारा प्लांट है, लेकिन हमको यहाँ पे सेट करना है MISL, जहाँ से मटेरियल जाएगा, उसको ओके कर देना है और सेव कर देना है। तो ये हमारा हो गया 649, एक वेंडर। ये वेंडर कोड हम यूज करेंगे यहाँ पे सप्लाइंग प्लांट के लिए। ठीक है, और कस्टमर एक बनाएंगे, कस्टमर बनाने का टी कोड है XD01, सॉरी /XD01। तो यहाँ पे कस्टमर भी एक यहाँ पे मैंने बनाया था, शायद होगा, मैं दिखा देता हूँ। कस्टमर जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले 0035, हाँ ये देखो रिसीविंग प्लांट के लिए एक मैं 35 बना के रखा हूँ, या फिर 36, कुछ भी एक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रिसीविंग, ये कस्टमर है। कस्टमर और वेंडर में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इसमें भी सेम देखो नेम एड्रेस वगैरह सेम डालते हैं। इसमें कंपनी कोड डेटा में जाते हैं, रिकंसिलिएशन डालते हैं, फिर यहाँ पे रुको, इसमें सेल्स लिया नहीं, सेल्स ले लेते हैं, कस्टमर सेल्स, ये हमारा सेल्स डेटा, जैसे उसमें परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन रहता है, इसमें सेल्स ऑर्गेनाइजेशन रहता है। तो ये सब हम लोग को बनाना नहीं है, ये SD वाले बनाएंगे, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि कस्टमर कैसे बनाते हैं। कस्टमर हमारे स्कोप में नहीं है, सेल्स SD कंसल्टेंट के स्कोप में है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब कि क्या बेच रहे हैं, और डिवीजन मतलब क्या प्रोडक्ट है, और डिवीजन मतलब जैसे डायरेक्ट सेल, डोमेस्टिक सेल, इंडिया में बेच रहे हैं, इंडिया के बाहर बेच रहे हैं, या फिर कोई ट्रेडर को दे रहे हैं, तो वो इंडिकेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। और डिवीजन इंडिकेट करता है क्या, कि आप कौन सा मटेरियल बेच रहे हैं। ठीक है, जैसे पिग आयरन, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, पावर हो गया, क्या बेच रहे हैं, उसके बाद एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जस्ट जनरल डेटा में वही रहेगा, सब नेम वगैरह एड्रेस वगैरह सब रहेगा। ये पहला टैब फिल करना है। दूसरा कंपनी कोड डेटा में रिकंसिलेशन डालना है, ये तो वेंडर में भी डालते थे, इसमें भी डालना है। उसके बाद सेल्स एरिया डेटा यहाँ पे टैब है, इसमें जाके शिपिंग डेटा में जाएंगे, यहाँ पे डालना है डिलीवरी प्रायोरिटी हाई, शिपिंग कंडीशन एज सुन एज पॉसिबल। एंड यहाँ पे देखो, जैसे वहाँ पे परचेजिंग डेटा में MISL को एडिशनल परचेजिंग में डाला था MISL, उसी तरह यहाँ पे डिलीवरी प्लांट में SAR के डालना है। ठीक है, बस ये दो मेन चीज सेटिंग है उसमें। डिलीवरी सप्लाई वेंडर में क्या करना है, MISL डालना है परचेजिंग का एडिशनल डेटा में, और यहाँ पे डालना है डिलीवरी प्लांट शिपिंग डेटा में। बस ये मैप हो गया।
उसके बाद बिलिंग में ये तो टैक्स है 000, अगर टैक्सेबल है तो 1 करेंगे, अगर टैक्स नहीं लेना है तो 0 करेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है, जस्ट इसको सेव करके बैक कर देंगे। तो ये हमारा कोड है, हो गया मान लो रिसीविंग प्लांट के लिए 36। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा वेंडर, रिसीविंग प्लांट, ये सप्लाइंग प्लांट। अब हम पीओ बनाते हैं। ठीक है, एसटीओ का पीओ बनाना है, ME21 एन में जाना है। स्टॉक टाइप क्या लेंगे, यूबी, जैसा कि मैं बोला था। सप्लाइंग प्लांट क्या डालेंगे, मटेरियल कहाँ से जा रहा है, MISL से जा रहा है, तो हम पहले कोई एक मटेरियल को Yes, sir. टारगेट कर लेते हैं, कोई मटेरियल को /NMMBE। तो सपोज यहाँ पे एक मटेरियल ले लेते हैं 17 एग्जीक्यूट। तो ये हमारा मटेरियल है, देखो अभी MISL में कितना स्टॉक है 34, SRK में कितना स्टॉक है 50। तो ये हमारा फिजिकल स्टॉक्स है। MISL प्लांट में 34 स्टॉक है और SRK प्लांट में 50 है। तो मेरे को अभी क्या करना है कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, MISL में हमारा स्टॉक है, यहाँ पे करंट स्टॉक C स्टॉक, यहाँ पे है 34, यहाँ पे है 50। ठीक है, तो हमको ट्रांसफर कितना करना है, सपोज ये 34 में से, ये MISL का स्टॉक है, तो 34 में से मुझे ट्रांसफर करना है, सपोज ट्रांसफर करना है लाइक 14 स्टॉक इधर ट्रांसफर करना है इधर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ट्रांसफर करने से, यहाँ पे बचेगा, 64. यहाँ 20 बचेगा और यहाँ पे 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा आफ्टर ट्रांसफर, सॉरी 64 आफ्टर ट्रांसफर। ठीक है, आफ्टर ट्रांसफर ये स्टॉक हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम कर रहे हैं अभी विथ पीओ। तो यहाँ 34 है, यहाँ 50 है। ठीक है, तो जस्ट अब पीओ में जाएंगे, यहाँ पे सप्लाइंग प्लांट क्या था हमारा, MISL बनाया था हमने, MISL डाल देंगे। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन MISL MIL MISL। ठीक है, अभी मटेरियल क्या है 17, ये है तुम्हारा 17। पीओ क्वांटिटी कितना भेजना था मुझे, 14 क्वांटिटी। 14. फिर यहाँ पे देखो, इस जगह प्लांट क्या डालेंगे और यहाँ क्या डालेंगे, SARK डालेंगे, क्योंकि वहाँ भी जहाँ भेजना है मुझे उसका प्लांट डालेंगे, जहाँ से भेज रहे हैं वो यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे SARK डालेंगे, एंटर। ठीक है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन MISL इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर SARK। अभी सिस्टम बोल रहा है MISL जो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्लांट SRK के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि किसी ने MISL पे फिक्स कर दिया है कि वो MISL ही समझे, लेकिन हमको ओपन रखना है उसको। तो हमको SPRO में सेटिंग देखना पड़ेगा, एक मिनट उसको मैं चेंज कर देता हूँ। सेटिंग, यहाँ पे परचेजिंग में जाना है, यहाँ पे क्या था परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा यहाँ पे नहीं होगा, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में होगा, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर असाइनमेंट असाइन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। तो ये वाला पहले देख लेते हैं, SRK वाला जो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये MISL में क्या है, MISL में MISL ये ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, इसमें प्रॉब्लम होगा, इसमें फिक्स कर दिया है, वहाँ पे हमको फिक्स नहीं करना है। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन MISL जो कि प्लांट MISL के साथ फिक्स है, लेकिन हमको यहाँ पे फिक्स नहीं करना है, हमको SRK के लिए भी ये रिलेवेंट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन MISL डालेंगे और प्लांट SARK डालेंगे, एंटर एंड सेव। अभी जो एरर दे रहा है वो नहीं देगा, क्यों, क्योंकि मैंने MISL के अगेंस्ट में सार्क को भी रिलेवेंट कर दिया है, मतलब एक्टिवेट कर दिया, सार्क में भी काम करेगा MISL में भी काम करेगा, सेम परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो इसको अभी फिर से करेंगे तो हो जाएगा 21N। अभी जो एरर दे रहा था नहीं देगा MISL, और सॉरी यहाँ पे तो यूबी लेना होगा, यहाँ पे MISL MIL,
अभी यहाँ पर लेते हैं 17, 14 क्वांटिटी, प्लांट हो गया SAR के, अभी एरर नहीं देना चाहिए, ठीक है, एरर नहीं दिया, वार्निंग है ये, डॉक्यूमेंट टाइप NV यूज्ड फॉर सप्लाइंग गुड्स, इसको छोड़ दो, जस्ट प्रेस एंटर, इसको इग्नोर करते हैं। अभी देखो, अगर हमारा सेटिंग्स जो भी मैंने किया, प्लांट बनाया, कस्टमर बनाया, वहाँ पे सबको मैपिंग किया, अगर सब कुछ सही है, करेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, शिपिंग का टैब आ जाएगा, ये जो आ गया, ठीक है। तो ये शिपिंग का Yes, sir. टैब अगर नहीं आता है, इसका मतलब है कि हमारा कॉन्फ़िगरेशंस गड़बड़ है, ठीक है। तो अभी शिपिंग का टैब आ गया, मतलब सही है। तो अभी देखो, अभी और एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेजर चीज़ जो है, यहाँ मटेरियल मैनेजमेंट, परचेज ऑर्डर, सेटअप, स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो, डिफाइन शिपिंग प्लांट डेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा प्लांट क्या है, MISL, इसमें गए, इसमें डबल क्लिक करेंगे तो जो हमारा कस्टमर कोड है, जैसे 10036, ये हमारा कस्टमर कोड है 10036, इसको मैप करना है यहाँ पे तुम्हारा इसमें प्लांट में जाके, ठीक है, शिपिंग प्लांट। उसके बाद क्या, सप्लाइंग प्लांट क्या है, SAR के, ये दोनों प्लांट में जाके हमारा कस्टमर को मैप कर देना है, जो कस्ट सप्लाइंग रिसीविंग प्लांट है हमारा 10036, सेम चीज मेंटेन कर देना है, बस ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, आपको खाली मैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे असाइन डिलीवरी चेक रूल, इसमें जाना है, ये मेन चीज है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है, ये लास्ट सेटिंग है इसका कॉन्फ़िगरेशन का। डॉक्यूमेंट टाइप क्या था, UB, ठीक है। UB के अंदर में क्या लिखा हुआ है देखो, UB, और हमारा प्लांट क्या है, MISL, ये वाला ये रिलेवेंट है हम लोग के लिए, UB एंड MISL, ये सब दूसरा दूसरा प्लांट के लिए है। तो हमारा MISL सप्लाइंग प्लांट है, इसमें देखो NL डाला हुआ है। NL का मतलब क्या होता है, ये होता है प्लांट टू प्लांट NL, और एक होता है NLCC। NLCC क्या होता है, कंपनी कोड टू कंपनी कोड, देखो यहाँ पे होगा NL, रिप्लेनिशमेंट डिलीवरी, मतलब प्लांट टू प्लांट, और क्रॉस कंपनी कोड, मतलब वन कंपनी कोड टू अनदर कंपनी कोड अगर करना है तो NLCC। प्रोसीजर सेम रहेगा, बस यहाँ पे टाइप दूसरा रहेगा, ठीक है। तो अभी हम प्लांट टू प्लांट कर रहे हैं तो NL ले रहे हैं, सार्क प्लांट से MISL प्लांट कर रहे हैं, दोनों प्लांट सेम कंपनी कोड में है, ठीक है। तो यहाँ पे 01 चेकिंग रोल रहेगा, ये चेकिंग रोल 01 क्यों डालते हैं, क्योंकि मटेरियल मास्टर में भी 01 हमको मैप करना है। तो वो क्या करेगा, ये सब जो डेटा आ रहा है देखो, यहाँ पे शिपिंग कंडीशन 01, और यहाँ पे जो डेटा आ रहा है ये सब 009, 009, ये सब कहाँ से आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ, मटेरियल मास्टर में है, जस्ट मैं दिखा देता हूँ। ये हो गया, ये समझ में आ गया। तो चेकिंग रूल ये वाला NL यहाँ पे सेट करना है, और ये करना है। अगर नहीं रहेगा तुम्हारे केस में, सपोज नया कंपनी कोड है, नहीं हो रहा है, तो न्यू एंट्रीज करना होगा। न्यू एंट्रीज में UB डालना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो जो प्लांट तुम सेट करना चाहते हो उसको डालना होगा, NL डालना होगा, ठीक है। उसके बाद Yes, sir. सेव कर देना। तो ये तुम्हारा स्टॉक ट्रांसफर का सेटिंग कंप्लीट हो गया। अभी मैं मटेरियल को दिखा रहा हूँ, मटेरियल में क्या एक डिफरेंट चीज है, MM02, ये 17 मटेरियल है। इसमें क्या होता है कि सेल्स एरिया डेटा भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं, नॉर्मली 4 करते हैं, तो बेसिक, परचेजिंग, जनरल, अकाउंटिंग। लेकिन जो STO करेंगे उसमें सेल्स भी एक्टिवेट होना चाहिए, ये सेल्स वाला तीनों टैब जो है, सेल्स 1, सेल्स 2, सेल्स 3, ये तीनों को एक्टिवेट करना है। तीनों को लेके एंटर करेंगे, सेल्स एरिया देंगे। सेल्स एरिया क्या है, हमारा MISL ही है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 45 है, अच्छा. ठीक है। ये डालने के बाद अभी देखो सेल्स एरिया टैब में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके सेल्स एरिया टैब में जाएंगे, तो ये सेल्स एरिया है। तो यहाँ पे देखो डिलीवरी प्लांट यहाँ पे सेट किया गया है, बस ये एक मेन चीज है यहाँ पे। Yes, sir. डिलीवरी प्लांट सेट है। फिर सेल्स एरिया 2 में जाएंगे, यहाँ पे वही है, टैक्स एग्जम्प्टेड 0 लगा देंगे जहाँ पे टैक्स नहीं चाहिए। उसके बाद सेल्स एरिया 2, सेल्स एरिया 2 में क्या है, नॉर्मल, ये तुम्हारा नॉर्मल आइटम है, इसलिए नॉर्मल आइटम, कुछ स्पेशल आइटम रहेगा तो स्पेशल यहाँ पे लेंगे, मैक टू ऑर्डर। ये सब PP से रिलेटेड है, मतलब SD वाला जो PP करेगा उसके लिए है, तो हमको नॉर्मल ही यूज करना है। जनरली 90% मटेरियल में नॉर्मल यूज होता है, बाकी जो दूसरा तो यूज सर ये सब हाँ तो ये सब PP वाला का काम है क्या सर, आप बोले? हाँ, PP और SD का इंटीग्रेशन रहेगा इसमें। देखो जब ऑटोमेटिक सेल ऑर्डर क्रिएट करना रहता है ना, मैक टू ऑर्डर, मैक टू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है तो PP Yes. प्लानिंग वो करेगा, प्रोजेक्ट थर्ड पार्टी रहेगा तो वो करेगा, सबका अलग अलग यहाँ पे सेटिंग है। तो जनरली हम लोग नॉर्मल NOR में सिलेक्ट करते हैं, जो MM वाला है वो नॉर्मल सिलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आ जाओ,
सेल्स एरिया में ये यहाँ पे मेन सेटिंग है जो वहाँ पे आ रहा है, देखो एबिलिटी चेक 01, ये कहाँ पे डाला था मैंने, वो डॉक्यूमेंट टाइप में डाला, इसमें डाला था डॉक्यूमेंट यूबी के साथ एनएल को सेट करके 01 जो डाला था वही यहाँ पे 01 डाले हैं। तो मटेरियल हमारा मैप हो गया उसके साथ। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टिंग ग्रुप, शिपिंग डेटा में ट्रांसपोर्टिंग ग्रुप और लोडिंग ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डालना पड़ेगा, नहीं डालने से हमारा शिपिंग टैब नहीं आएगा। तो ये शिपिंग डेटा में लोडिंग ग्रुप और ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप, ये क्या होता है, जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, रेल से होगा कि रोड से होगा कि फ्लाइट से होगा कि शिप से होगा, कैसे होगा हमारा माल कैसे जाएगा, तो रोड से जाएगा तो उसका यहाँ पे चारों का बना रहेगा, ये हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं, बना रहेगा। तो जैसे यहाँ पे कुछ गड़बड़, ये सब फालतू फालतू चीज बना के रखे हैं। एक्चुअली में जो होता है नॉर्मल सिस्टम में होता है वो कैसे होता है, लोडिंग ग्रुप एंड ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप, जैसे देखो लोडिंग एंड LOADING ट्रांसपोर्टेशन, तो लोडिंग ग्रुप हो गया तुम्हारा, जैसे लोड कैसे होगा तो क्रेन से होगा, या फिर तुम्हारा मैन पावर से होगा, या फिर तुम्हारा लोड कैसे होगा, और वो कैसे हो सकता है थ्रू मान लो जेसीबी से होगा। तो ठीक है, इस तरह से लोडिंग ग्रुप यहाँ पे होता है। या फिर होगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब कुछ वो लोग अपना कुछ होगा तो उससे करेंगे। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जैसे रोड से जाएगा माल, ये लोडिंग मतलब गाड़ी में लोड कैसे होगा, समझ रहे हो। यस सर। हाँ, अब फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, रोड से होगा, रेल से होगा, शिप से होगा, या फिर फ्लाइट से होगा। ठीक है, ये सब है अलग अलग एग्जाम्पल्स ट्रांसपोर्टेशन का। तो आप नॉर्मल जब रियल टाइम में काम करोगे आपका ड्रॉप डाउन में यही सब आएगा जो मैं बताया। अभी तो यहाँ पे कुछ भी ये लोग बना दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने लोडिंग ग्रुप 009 बना के रखा है, MSL के लिए 009 बना के रखा है, इसके लिए ये सब सेल्स वाले, सेल्स टैब में जो भी डेटा डालेंगे सेल्स वाले ही सेटिंग करेंगे, आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट बताना है, ठीक है। तो ये हो गया, तीनों सेल्स टैब हो गया, उसके बाद सेव कर देंगे और यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए जब सेल्स डेटा मेंटेन कर देंगे तो ये शिपिंग टैब में वो सब डेटा यहाँ पे आ जाएगा, शिपिंग 01, लोडिंग 001, 009, कस्टमर भी हमारा आ गया, रिसीविंग प्लांट, ये सब सेल्स एरिया का 45 MSL ये सब आ गया ऑटोमेटिकली मटेरियल से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे, चेक करने के बाद सब वार्निंग है, वार्निंग इग्नोर करके सेव करेंगे, ठीक है। तो हमारा पीओ बन गया 45 का 84047, ठीक है। तो ये हमारा STO PO बन गया, STO PO नंबर हो गया ये, ठीक है। अभी तो PO बन गया, ये फर्स्ट स्टेप PO बन गया, लेकिन अभी इसका क्या करना है, हमको आउटबाउंड डिलीवरी करना है। बहुत सारा पेज खुल गया है फालतू का, इसको बंद करता हूँ, ठीक है। अभी क्या करना, PO तो बन गया, PO क्या रिलीज में गया है, देख लेते हैं ME29N से, अदर PO, तो ये रिलीज में नहीं गया है, ठीक है। तो अच्छा बात है, रिलीज में नहीं हिट किया, रिलीज सेटिंग्स, रिलीज का कोई सेटिंग्स नहीं है इसमें, इसलिए रिलीज में नहीं गया है, तो ठीक है। तो अभी इसको क्या करेंगे, PO तो बन गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मीगो, लेकिन यहाँ पे मीगो नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, VL10B, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, कुछ भी क्लिक नहीं करना है, जस्ट परचेज ऑर्डर में क्लिक करना है, अपना परचेज ऑर्डर यहाँ पे दे देना है। अभी देखो ये क्या होगा, एग्जीक्यूट, ये आ गया हमारा PO, ठीक है। तो ये PO जैसे आ गया, ये टी कोड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये तो हो गया ME21N, नेक्स्ट VL10B, इसमें क्या होता है, आउटबाउंड डिलीवरी जनरेट होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी ड्यू शिपिंग, इसको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे गए शुरू से मैं दिखा देता हूँ, जैसे VL10B में जाएंगे PO बनाने के बाद, यहाँ पे हमारा परचेज ऑर्डर टैब में जाएंगे, ये सब चेंज नहीं करेंगे, ये सब एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पे जस्ट PO डालना है, PO डाल के एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे हमारा PO दिखा रहा है, वो भी लाइट क्या है, येलो लाइट, ठीक है।
इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे साइड से, यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिएट डिलीवरी इन बैकग्राउंड, तो यहाँ पे डिलीवरी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्लिक करते हैं, अगर ग्रीन हो गया, यहाँ पे एक लाइन आके ग्रीन हो गया तो हमारा डिलीवरी जनरेट हो गया। Yes, sir. ये ग्रीन हो गया है, एक लाइन भी आ गया, इसका मतलब हमारा डिलीवरी जनरेट हो गया है। ये क्या बोल रहा है, सी लॉग, क्या सी लॉग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिएटिंग डिलीवरी। तो यहाँ से सिलेक्ट करके हम लॉग भी देख सकते हैं, ये लॉग है हमारा, लॉग फॉर डिलीवरी क्रिएशन, शिफ्ट F4, तो लॉग आ रहा है, थोड़ा लेट होता है, देखो आ गया, ये हमारा लॉग क्रिएटेड। वंस ये लॉग क्रिएटेड हो गया मतलब हमारा डिलीवरी जनरेट हो चुका है। कैसे देखेंगे, /n/me21 सॉरी 23n, इसमें जाके पीओ में देख सकते हैं कि हमारा डिलीवरी जनरेट हुआ है कि नहीं। यही 14 क्वांटिटी वाला था, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री आ गया है टैब, यहाँ पे डिलीवरी नोट जनरेट हो गया 47। ठीक है, यही वाला हमारा डिलीवरी नोट है। ठीक है, तो पीओ का हिस्ट्री में दिख रहा है हमारा डिलीवरी जनरेट हो गया, रिप्लेनिशमेंट डिलीवरी, अगर क्रॉस कंपनी कोड रहता तो क्रॉस कंपनी। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिलीवरी तो जनरेट हो गया, अभी क्या करना है, यहाँ पे डिलीवरी नंबर क्या है, Z का 00047, यही है, इसको बोलते हैं डिलीवरी, सो आउटबाउंड डिलीवरी बोलते हैं, आउट बाउंड डिलीवरी। तो आउटबाउंड डिलीवरी हमारा जनरेट हो चुका है। आउटबाउंड आउटबाउंड होता है, आउटबाउंड डिलीवरी, आउटबाउंड होता है आउटबाउंड। तो डिलीवरी हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, पीजीआई, पीजी पोस्ट गुड्स इशू। पोस्ट गुड्स इशू का मतलब क्या होता है, पीजीआई। ठीक है, इसका एक टी कोड है। टी कोड क्या है, सेम ME23N में जाएंगे, ME23N में जाएंगे। अभी मान लो ये डिस्प्ले में है, ME23N में है, देखो नीचे टी कोड दिख रहा है, ME23N दिख रहा है ना। Yes, sir. तो इसमें जाएंगे, डिलीवरी के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी देखो यहाँ पे कौन सा टी कोड खुल गया, VL03N। ठीक है, तो डायरेक्ट भी हम जा सकते हैं अगर ये डिलीवरी नंबर पता है तो, नहीं तो विद द पीओ जा सकते हैं। तो यहाँ पे VL03N N, ये टी कोड में डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ME23N से भी जा सकते हैं। तो इसमें पीजीआई करेंगे। पीजीआई कैसे होता है, देखो इसका काम खत्म हो गया, इसको बंद कर देते हैं। इसमें गया VL03N में गया, ये डिलीवरी नंबर यहाँ पे हम पुट कर दिए, डायरेक्ट भी हम जाकर दिखा देते हैं, /n VL03N, इसमें गया डिलीवरी नंबर ये हमारा है, एंटर करेंगे। इसको क्या करेंगे, चेंज मोड में क्लिक करेंगे, डिस्प्ले चेंज, अभी चेंज मोड में ओपन हो गया है। इसमें पिकिंग टैब में जाएंगे। पिकिंग टैब में देखो यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन ब्लैंक है, इसको डालना पड़ता है, MISL, ये स्टोरेज लोकेशन है हमारा। पिकिंग का मतलब क्या है, मटेरियल कहाँ से हम उठा रहे हैं, MISL से उठा रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. तो इसीलिए MISL का स्टोरेज लोकेशन डाले। और यहाँ पे देखो पिकिंग क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी उठाना है। डिलीवरी तो मैंने 14 का बनाया कि 14 मुझे भेजना है, लेकिन अब स्टोर में गए तो वहाँ पे उठाना कितना है, तो यहाँ पे पूरा ही उठाना है, 14 का 14। तो यहाँ पे पिकिंग क्वांटिटी दे दिए, एंटर। उसके बाद यहाँ पे कुछ करना नहीं है, जस्ट यहाँ पे देख लेना है, पिकिंग क्वांटिटी पिक कर लिया है और स्टोरेज लोकेशन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये आने के बाद यहाँ पे पीजीआई का बटन है ऊपर, देखो पीजीआई के बटन में क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्या बोला, रिप्लेनिशमेंट डिलीवरी 87 हैज बीन सेव्ड, इसका मतलब पीजीआई हमारा हो गया है, पोस्ट गुड्स इशू हो चुका है। जैसे पोस्ट गुड्स इशू होगा तो हमारा स्टॉक देखो यहाँ से घट जाएगा, /MMB में जाके स्टॉक देखेंगे ना तो घट जाएगा। इसको ट्राई करना, ये थोड़ा टफ है, मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम लोग को घुस नहीं रहा होगा, हाँ हाँ तो बोल रहा है लेकिन घुस नहीं रहा होगा ठीक से। इसको खुद से ट्राई करोगे तभी समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए मैं यहाँ पे टी कोड सबका लिख रहा हूँ, एक एक टी कोड यहाँ पे तुमको यूज करना है, ये यूबी में यूज करना है। तो देखो यहाँ पे, अरे यार
हेलो। यस सर। यस चला गया यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है ना? दिख रहा। हम्म, टाइम भी कम बचा हुआ है इसमें, इस सेशन में। हाँ हो जाएगा, कितना 5 मिनट है ना, यस। हो जाएगा। देखो, तो अभी क्या करना है हम लोग को, पीजीआई हो गया है, गुड रिसीव। हम लोग स्टॉक देख रहे थे, तो एमएमबी में जाएंगे, 17 नंबर मटेरियल को देखेंगे। स्टॉक कितना था एमएसएल में? 34। 34 था। 34 था यस सर। MSL में। यस सर, और उसमें 34 था जिसमें से 14 लिए। हाँ, और एसआरके में कितना था? 50 सर, 50, करेक्ट। 50। 50। देखो तरुण पूरा ध्यान से देख रहा है भाई। देखो, यहाँ पे 20 हो गया, और यहाँ पे एज इट इज 50 है, 50 का 50 है, यहाँ पे 20 हो गया। 14 क्वांटिटी कहाँ चला गया? स्टॉक इन ट्रांजिट में चला गया, यहाँ पे इसमें ऐड हो गया है। यहाँ 80 दिखा रहा है, क्योंकि पहले का भी कुछ स्टॉक होगा, तो 80 दिखा रहा है। यस। तो इसके अंदर 14 चला गया है, ठीक है। देखो, स्टॉक इन ट्रांजिट, MB5T रिसीविंग प्लांट है, SR के दिखा नहीं रहा है यहाँ पे। है, यह नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो, अभी तक हम लोग ने क्या कर लिया, पीजीआई कर लिया, ठीक है। तो इसमें हमारा स्टॉक घट गया। नेक्स्ट क्या करना है हमको, इस पीजीआई के बाद इस आउटबाउंड के अगेंस्ट में गुड रिसीव करना है, ठीक है। लास्ट स्टेप यही है। एमआईजीओ में जाना है। यहाँ पे गुड रिसीव रहेगा A01, और यहाँ पे क्या रहेगा, आउटबाउंड डिलीवरी R05, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीवरी नंबर दे देंगे। डिलीवरी नंबर क्या था हमारा, 80 का 47, ये था। एंटर। देखो यहाँ पे आ गया 14 क्वांटिटी एसटीओ मटेरियल, ठीक है। इसका मूवमेंट टाइप यहाँ देख लो, 101। बस इसको सेव करेंगे, काम खत्म है। एसआरके में आ रहा है, देखो एसआरके में रिसीव कर रहे हैं, है ना। आइटम ओके करना होगा। इसको सेव करने से खत्म हो गया एसटीओ। ये लास्ट तो स्टेप। नीचे सर आइटम चेक करना। क्या? आइटम ओके चेक करना पड़ेगा। हाँ ये, नीचे सबसे नीचे। हाँ आइटम चेक जरूर ओपन करना पड़ेगा। तो लास्ट स्टेप हमारा क्या, मीगो गुड्स रिसीव्ड विथ आउटबाउंड डिलीवरी, OBD। इसके अगेंस्ट में हमने गुड रिसीव कर लिया, ठीक है। पीजीआई का कोई नंबर यहाँ पे नहीं होता है डिलीवरी नोट में, ठीक है। इसको चेक करेंगे, क्या PL स्टॉक इन ट्रांजिट एक्सीडेड बाय 14 SR के। कुछ स्टॉक का इशू दिखा रहा है, स्टॉक का कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग है यहाँ पे। हाँ, इसको, अरे इसको किसी ने वार्निंग से एरर में डाल दिया है। इफ मैसेज इज एन एरर, इफ द मैसेज इज अ वार्निंग, सिस्टम अलाउ यू टू इनपुट। तो एरर इसमें है, ये लास्ट स्टेप में। ये मैसेज को एक्चुअली वार्निंग में आना चाहिए, जो आ रहा है किसी ने इसको एरर में सेट कर दिया है, ठीक है। तो AC38 या AC80 में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। ये जो मैसेज नंबर है M720, M7002, इसको हम वार्निंग में सेट कर सकते हैं /O ऐसे। यहाँ तक समझ में आ गया तो यस सर। ठीक है। मैं ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तुम लोग यहाँ से भाई ट्राई कर लेना, ठीक है। मीगो जस्ट नॉर्मल, जैसे ये मीगो जो कर रहे हैं, बस यहाँ पे अभी सेव हो जाने से मेरा काम हो जाता। ये सेव नहीं हो रहा है, इसमें कुछ एरर दे रहा है। वो एरर को मैं वार्निंग में सेट कर देता हूँ, तो वो सेव करने दे देगा, ठीक है। एरर का क्या था, AC08 नहीं, देखना पड़ेगा, रुको। एरर को वार्निंग में सेव करना है, किसी ने उसको एरर कर दिया है।
पता नहीं इसको छेड़छाड़ कौन करता है, लास्ट टाइम तो पोस्ट हो गया था। टिक कोड था, मेरे को याद आ नहीं रहा है क्या था, देख के बोलता हूँ मैं। पाथ के थ्रू चल जाता हूँ, इतना देर लगेगा उससे अच्छा है टिक कोड नहीं मिलना चाहिए। पाथ में देख लेते हैं, परचेजिंग में होगा SPRO, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, इन्वायरमेंट डाटा, डिफाइन एट्रीब्यूट्स। यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं सिस्टम मैसेज को। हमारा मैसेज क्या था, नंबर क्या था मैसेज का, नंबर था। देखो ये वाला, ये जो मैं बता रहा हूँ इसको मत सीख लेना, ये गलत चीज है। क्योंकि तुम भाई, तुम्हारा जो भी एरर आएगा सबको वार्निंग में सेट नहीं करना चाहिए। जो मतलब जेन्युइन है, जैसे मैं ये सेव कर रहा हूँ तो हमारा MISL से SRK में सेव होना चाहिए, ये मतलब मेरा जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, तभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो किसी ने गलती से यहाँ पे चेंज कर दिया है, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। ऐसा तुम लोग मत करना कि कोई भी एरर आएगा उसको वार्निंग में सेट कर दोगे, फिर गलत हो जाएगी, सिस्टम गलत हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैसेज नंबर, यहाँ पे टेक्निकल डिटेल में जाके देख सकते हैं। M702 है, तो पहले M7 एप्लीकेशन एरिया में जाना है। M7 यहाँ पे देखो, ये एप्लीकेशन एरिया है, पोजीशन में जाएंगे, एप्लीकेशन एरिया M70 इसमें जाएंगे, नहीं आ रहा है M7, M आगे ME है, M7 MEMNP, अरे टेक्निकल, M7 एप्लीकेशन एरिया, मैसेज नंबर 022। तो ये देखो, ये यहाँ पे डाल दिए हैं आउटबाउंड डिलीवरी, नीचे चेक चेक, अरे फेल दे रहा है, ये दूसरा एरर है क्या, M7022। स्टॉक इन ट्रांजिट दिखा रहा है एक्सीडेंट। अब तो वार्निंग में सेट है। एरर तो नहीं होता है, ट्रांजिट ज्यादा हो गया। नहीं नहीं, देखो वो बोल रहा है एक्सीडेड। एक्सीडेड का मतलब क्या है कि हमारा जो स्टॉक है इन ट्रांजिट में, सिस्टम का कहना क्या है, देखो क्यों गलत, मैं क्यों उसको चेंज कर रहा हूँ एरर मैसेज को। सिस्टम का कहना क्या है, PL स्टॉक, ठीक है, इन ट्रांजिट, मतलब जो हमारा स्टॉक अभी हम रिसीव कर रहे हैं वो इन ट्रांजिट में है, एक्सीडेड बाई 14 नॉट्स। मतलब कि हमारा हमारा जो इन ट्रांजिट का स्टॉक को ये रीड नहीं कर पा रहा है सिस्टम, क्योंकि हमारा इन ट्रांजिट में है, मैं इन ट्रांजिट से स्टॉक को अपना अनरिस्ट्रिक्टेड में डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये देखो हमारा जो टॉपिक है मतलब सही है, लेकिन सिस्टम अलाउ नहीं कर रहे हैं। MMVE यहाँ पे गए 17 को दे दी। अगर इन ट्रांजिट में यहाँ पे मेरा बैलेंस नहीं रहता, यहाँ पे 80 की जगह में 13 रहता, या 10 रहता, या 8 रहता,
तब जाके सिस्टम ये मैसेज देता तो मैं वैलिड मान लेता, ठीक है, जो दे रहा है अभी। लेकिन सिस्टम क्या कर रहा है, मेरा स्टॉक रहते हुए बोल रहा है कि स्टॉक नहीं है तुम्हारे पास, तो ये तो गलत हो गया ना, सिस्टम तो गलत मैसेज दे रहा है ना। इसके लिए मैं इसको चेंज कर रहा था, क्योंकि ये गड़बड़ हो गया है थोड़ा। देखो देखो अभी क्या बोल रहा है, पीएल स्टॉक इन ट्रांजिट एक्सीडेड बाय 14, मतलब एक्सीड कर चुका है, मैंने जितना मैं रिसीव कर रहा हूँ 14 में स्टॉक रिसीव कर रहा हूँ, लेकिन सिस्टम में एक भी स्टॉक नहीं है, 14 से ही एक्सीड कर चुका है, तो इसका मतलब। सर हाँ, सर इसी इसी सर्वर में इतना एरर क्यों आता है सर? इसी सर्वर में अरे भाई ये टेस्ट सर्वर है, इसमें देखो रियल टाइम में तुमको इतना इश्यूज नहीं होंगे, कि ये टेस्ट सर्वर क्या है, देखो AL08, यहाँ पे कितना, अभी 4 लोग यहाँ पे लॉग इन है, ठीक है, इसमें कम से कम 15-20 लोग 40 लोग एक साथ काम करते रहते हैं, मतलब प्रैक्टिस करते रहते हैं, जैसे तुम कर रहे हो उधर, ये कर रहा है, क्या बोलता है, विपिन कर रहा है, उधर आशीर्वाद कर रहा है, ऐसे करके तुम लोग 4 हुए, ऐसे करके बहुत लोग हैं जो इस सर्वर का एक्सेस लेके रखे हैं, वो लोग वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोई कुछ चेंजेस कर दिया, अगर आशीर्वाद कुछ चेंजेस कर दिया तो तरुण को एरर आएगा, तो तुम क्या बोलोगे, बहुत आ रहा है एरर, बहुत तो आएगा, इसमें तो बहुत कुछ सीखने मिल रहा है तुमको, तुमको तो पता चल रहा है कि मैं ये सही है सर। एरर मैसेज को कैसे वार्निंग करते हैं, ये तो सीख गए आज नया चीज, ये तो सोचो, यही तुम्हारा अगर कुछ भी एरर नहीं आता तो तुम्हारा काम क्या था यहाँ पे, वो तो एंड यूजर भी कर देगा फिर, समझ रहे हो। क्या? हम्म, ठीक है, इसको मैं दिखा दूंगा तो कभी पोस्ट करके, लेकिन ये जो है कंप्लीट हो गया, मतलब लास्ट ये जब सेव करेंगे ना मीगो करके इसको डाल के जस्ट, ये अगर सेव हो जाता, ये एरर सॉल्व हो जाता, ये इन ट्रांजिट वाला नहीं दिखाता, तो ये सेव हो जाता, सेव होता तो क्या होता, हमारा स्टॉक MMB में जाके जब देख लेते हैं हम लोग, तो क्या होता है, ये स्टॉक क्या होता है, इन ट्रांजिट से 14 स्टॉक घट जाता है, यहाँ पे 80 से 14 स्टॉक घट के यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है, 50 में जाके ऐड हो जाता है, वो मीगो करने से वो हो जाता था, जैसे हम लोग 1 स्टेप 2 स्टेप में किए ना, तो यहाँ पे स्टॉक आके इन ट्रांजिट में रहता था 2 स्टेप वाला में, और उसको रिसीव करते तो यहाँ पे ऐड हो जाता था, ठीक है। yes. तो ठीक है, इसको देख लेंगे, इसको मैं फ्री टाइम में देख लेंगे, अभी एक्चुअली ऑफिस जाना होगा तुरंत मुझे, तो इसको देख के मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, अभी ये रिकॉर्डिंग में भेज देता हूँ, ठीक है, इसको स्टॉप